शुरू करो, दीवा टर्मिनेटिंग लोकल शुरू करेंगे तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में जनसंख्या कई लोगों की संख्या कई बढ़ी है, तो वो दीवा, मुमरा और कलवा में ही बढ़ी, और बढ़ी हुई लोक संख्या के लिए ट्रेन का इंतजाम नहीं किया गया। सर, ऑफिसर्स की समस्याएं अलग है। 1.5 महीने से आप इस समस्याओं पर फॉलो कर रहे, क्या रेलवे ने अब तक आपको ठोस आश्वासन दिया कि मुमरा के नए बनाए गए इन प्लेटफॉर्म पे एस्केलेटर और लिफ्ट कब तक लग जाएगी? आपको मैं बता देना चाहता हूँ मुमरा के लोगों को, एक तो पहली बात, ये केंद्र का मुद्दा है, जो आमदार का मुद्दा नहीं है। यहाँ के कुछ पागल लोग व्हाट्सएप पे घुमाते रहते, जितेंद्र आवाड़ कहाँ है, जितेंद्र आवाड़ यहाँ है, और मेरा रेलवे से कुछ लेना देना नहीं तो भी लड़ रहा हूँ। आप घर में बैठ के व्हाट्सएप घुमाओ। एस्केलेटर के लिए मैं 3 साल से लगातार पीछे था। शायद ये किसी को मालूम नहीं कि यहाँ पे जो जगह थी, वो जगह क्या नाम था रे उसका, सलीम कुरैशी करके एक आदमी था, उसने 7/12 के ऊपर खुद का नाम लिखा, उसका लिटिगेशन कर दिया और कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दिया। अब जाके कहीं वो स्टे बाजू में गया है, काम शुरू गया है, और उन्होंने मुझे लेटर दिया है कि जनवरी के 1 तारीख तक सब शुरू हो जाएगा, लेकिन कल परसों आया था मैं, कल आया था, तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बात की, तो कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि नवंबर आखिर तक काम पूरा हो जाएगा। मैंने सर, आणखी एसी लोकल ट्रेन वाढणार आहे 200 अधिक हार्बर सेंटर वेस्टर्नला, काय वाटतं भविष्यात रेल्वेचं प्रायव्हेटायझेशन होणार आहे, भविष्यात सर्व नॉर्मल लोकल बंद करणार आहेत, आणि भविष्यात हे दाखवण्यात येणार आहेत की लोकांची आर्थिक स्थिती किती मजबूत झाली आहे, की लोक आता स्वतःहून एसी ट्रेननी प्रवास करतात ना प्रयत्न, की मागच्या 7 आठवड्यात तिपटीने मागणी झाली आहे। स्वतः मला DRMनी सांगितलं की 10 ट्रेनमध्ये 5700 प्रवासी जातात, स्वतः DRMनी सांगितलं की कुठे साक्षीदार आहेत ना, म्हणजे दिवसाला एका ट्रेनमधनं 570 आणि एका नॉर्मल ट्रेनमधनं 6000 लोक जातात। कशी तुलना करणार तुम्ही? तर 90% तुमच्या बाजूने, सर्वसामान्य 10% मात्र विरोध करतात। ते बरोबर ना, त्यांचा विरोधाला माझं काही म्हणणं नाही, पण लोकशाहीमध्ये 90%नाच अधिकार असतात। और जब मुमरा कौशा के यात्रियों की एसी आती है 9:13 को, उसके बाद 12 बजे आती है। मुमरा में आप देखेंगे जो ऊपर के शेड वगैरह बनाए गए हैं वो इतने लचर तरीके के हैं कि बारिश में लोग भीगते हुए जाते हैं, तो कुछ थोड़ा फर्क है। अभी मुमरा प्रवासी संसदीय लोगों से हमारी बात हुई है, तो ये 2 फर्क है सर इसमें, मुमरा में और कलवा में। ऐसा नहीं है, मुमरा में भी उतने ही लोग चढ़ते हैं जितना कलवा में चढ़ते हैं। कलवा में कार शेड से एक ही लोकल निकलती है 8:05 की, जो 8:20 को थाना से निकलती है। तो ये गलत फहमी में मत रहो। लोग सिर्फ अगर 11 बजे का भी ऑफिस है तो 8 बजे की ट्रेन पकड़ लेते हैं कि बाद में वो धक्का, वो गर्दी में न जाते हुए पहले ही चले जाओ। कितनी औरतें 2-2 घंटा पहले काम पे पहुंच जाती है कि ताकि मुझे चढ़ने मिल जाए। और आपके मालूमात के लिए बताता हूँ कि आप जो लोगों को बताए गए ना कि क्या कलवा के यार्ड में चढ़ने कैसा मिलता है, आपने देखा नहीं है? चलती हुई ट्रेन में औरतें साड़ी उठाकर पकड़ लेती है ट्रेन, यानी उससे ज़्यादा डर किसी को भी नहीं है। ये तो अब जिंदगी जीने का तरीका बम्बई का है कि जान दाव पे लगा के ही चलते, जान हथेली पे ही लेके चलते, तो ये तुलना नहीं हो सकती है। यातायात करने वाला प्रवासी, वो चाहे थाना का हो, मुमरा का हो, कलवा का हो, दीवा का हो, बदलापुर का हो, उसकी समस्या एक ही है कि वो टिकट के लिए पैसा देता है, लेकिन टिकट निकालने के बाद उसकी जान खतरे में। सर, रेल्वे प्रसिद्धी पत्रक काढते 60% प्रॉफिट थांबणाऱ्या 21 सेमीफास्ट फास्ट लोकल आहेत त्या व्यवस्थित करा। हे जे प्लॅटफॉर्म आहेत, जितना आता एक्सप्रेशन मेल धावत आहेत ते इथनं धावता कामा नाही, त्यांच्यासाठी ट्रॅक आहे वेगळा।
ह्या ट्रॅकमुळे या सगळ्या बिल्डिंगी हलायला लागतात. मला स्वतः स्टेशन मास्टरनी सांगितलं की माझी बिल्डिंग पडायला आली. याचा जो आवाज आहे तो सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या आवाजाच्या मर्यादा घालून दिल्या आहेत रात्रीसाठी, त्या सगळ्या मर्यादा तोडणारा आवाज आहे. पोलिसांनी रेल्वे विरुद्ध केस दाखल करायला पाहिजे आणि आम्ही करणार आहोत. मुंबऱ्यातही करणार आहोत आणि कळव्यातही करणार. तो रेलवे को इसके ऊपर सोच विचार करना पड़ेगा, नहीं तो हमको आंदोलन के सिवाय कोई पर्याय नहीं है. तर सर्वसामान्य इथे जमलेले आहेत. कुठेतरी पोलीस बंदोबस्त मोठ्या प्रमाणात कुठेतरी दबावाखाली हे काम करण्यात येत आहे रेल्वे प्रशासन. हा? मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे. दबावाखाली कुठेतरी नाही, असं आहे की ही जी पद्धती आहे ना, की पोलीस लावायचे, मशीन गन घेऊन यायचं. रेल्वे प्रवासी आहेत, अतिरेकी नाही आहे. महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्र म्हणजे काश्मीर नाही आहे. माझ्यासमोर 20 टोपी घातलेले मशीन घेऊन उभे आहेत आणि तो बेशरम माणूस, मी म्हटलं बंदूक दाखवतो, तर वरती बंदूक करून दाखवतो. बंदुकींना पण घाबरत नाही हो. काय गोळे एकदा माराल ना. रिपीट इन हिंदी सर, ये बात रिपीट कीजिए हिंदी. गोळी एकदा लागेल ना. मग एकाला गोळी लागली तर 1000 जण गोळी घ्यायला तयार होतील. तेवढ्या गोळ्या तुमच्याकडे. पद्धत बरोबर नाही. मी विटीला गेलो होतो. मी विटीला पोचलो, बाहेर बघतो तर मी चालतोय, माझ्या बाजूला 100 मशीन गन धारी होते. 100. अरे मी लोकशाहीमधला लोकप्रतिनिधी गेलोय ना, अपॉइंटमेंट मागून गेलोय ना. माझ्याबरोबर किती लोक आहेत ते तर तपासा. पण हे घाबरवण्याचे जे प्रकार आहेत ना, त्याचा कोणी घाबरणार बिघडणार. ट्रेनमध्ये मारायचं तर तुमच्या गोळ्या खाऊन मारू.